हेलो दोस्तों, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक और धमाकेदार लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है और मैं पहले ही वार्निंग दे दूं कि कमज़ोर दिल वाले इसे बिल्कुल ना देखें क्योंकि आप पूरा वीडियो देख भी नहीं पाएंगे। एंड आज की वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं कि हमारा बीटा एम एन जो बीटा फंक्शन है वो इज इक्वल्स टू होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये रिलेशन है जो हम हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड इसका डेरिवेशन कैसा होता है ये भी कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। एंड बैक टू बैक कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ये 10 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, इवन थोड़ा और छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स के साथ 14 मार्क्स में तक आया है। इसीलिए अगर आप इसका बेसिक पढ़ चुके हैं तो आप ये डेरिवेशन जरूर देखिए। इससे पिछले लेक्चर में मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि बीटा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंड हल्का फुल्का इनका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा चुका हूँ। तो बिना किसी देरी के हम अपना प्रूव करते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो रिलेशन तो वैसे ये होता है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले 4-5 बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको पता होना बिल्कुल एब्सोल्युटली ज़रूरी है, तभी आप आगे डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं, नहीं तो आपको बीच के बीच समझ नहीं आएगा। तो बिल्कुल पहली बेसिक चीज़ है कि जो हमारा बीटा एम एन होता है ये आपको याद रखना, ये होता है इंटीग्रेशन 0 से 1 एंड एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसी का एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं 0 से बीटा एम एन को मैं एक और चीज़ भी लिख सकता हूँ। अगर ये मेरा बीटा एम एन है तो इसको 0 से पाई बाय 2 एंड साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1, ये पावर लिखी है एक्चुअली पावर में, इनटू डी थीटा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। एंड थर्ड चीज़ है हमारी गामा एम एन, जो गामा एम हमारा होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर, अगर इधर m लिखा है तो m माइनस 1 डी एक्स। कई लोग एक चीज़ से कंफ्यूज होते हैं कि इधर m कब आ गया तो इधर m कब लेना है, n कब लेना है, m प्लस n। तो आपको एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि गामा के अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो आपको इधर लिख देना है। सपोज अगर गामा के अंदर m प्लस n लिखा है तो आप इसको इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, अगर आप इसको y में लिखना चाहें तो आप x की जगह y लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू वाई की पावर m प्लस एन है तो आप इसको m प्लस एन लिखिए, माइनस 1 है तो माइनस 1, बट अगर आपने वेरिएबल y लिया है तो आपको डी वाई लिखना पड़ेगा। तो फोर्थ पॉइंट में ये नोटिस कराना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन x डी एक्स है और इंटीग्रेशन y डी वाई है, ये सेम चीज़ होती है आपस में, बिल्कुल इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब अगर मैंने जहाँ जहाँ ये x लिया इसकी जगह मैं t ले लूँ, मतलब अगर मैं गामा m इस तरीके से लिखना चाहूँ कि गामा m इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर m माइनस 1, तो भी ये सही है, बस मुझे इस बार डी टी लिखना होगा। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि ये x और t ये सब बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम है अगर आप dt और dx इतना फ़र्क ध्यान में रखते हैं तो। अगर इतना बेसिक आपको सब कुछ पता है, ये दो फॉर्मूले पता हैं, गामा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पता है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो डेरिवेशन है हम इस साइड से नहीं इस साइड से स्टार्ट करते हैं। हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, गामा एम को सॉल्व करेंगे, गामा एन को सॉल्व करेंगे, एंड गामा एन प्लस एन कुछ करके हम बीटा एम एन लाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लिखूँ गामा एम की डेफिनेशन तो मैं लिख सकता हूँ, मैंने पहले बोला है कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एंड इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर m माइनस 1 डी टी। एक चीज़ हो गई। इधर से मैं अगली चीज़ करूँ, मैं कुछ t को सपोज करूँगा, मैं मान लूँगा t इज इक्वल्स टू समथिंग एक्स स्क्वायर। अगर t इज इक्वल्स टू मैं एक्स स्क्वायर मान लूँगा तो dt कितना आ जाएगा 2x dx। तो इधर से मैं इसको क्या भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस टी की जगह मैंने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी की जगह क्या लिखा है मैंने फिर से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस 1 इंटू डी टी की जगह 2x dx। तो ये इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, इधर से ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इधर एक चीज़ गौर से देखिए 2 है, 2 मैंने बाहर लिख दिया, इधर x की पावर 2 उसकी होल की पावर 2m माइनस 1,
तो जब इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर आ जाएगी 2m माइनस 2x की, जब 2 का मल्टीप्लाई होगा। एंड एक x इधर भी है, तो इस x की पावर 1 है एंड ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी इसकी प्लस 1, तो ये आ जाएगा x की पावर 2m माइनस 1। तो मैं ओवरऑल क्या लिख दूंगा, x की पावर 2m माइनस 1 बिल्कुल सिंपली इनटू dx। तो ये बात आपको समझनी है कि ये हमारा गामा m की वैल्यू लिखी है 2 टाइम्स e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर माइनस 2m माइनस 1 dx। अगर ये मैं सपोज x की जगह r लेता, तो अगर इधर r भी होता, तो अगर e की पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू r की पावर 2m माइनस 1 dr लिखा होता तो भी चीज़ सेम है, बस d के बाद वेरिएबल वही होना चाहिए। तो ये मैं इसको मान लेता हूँ मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली अगर मेरे को गामा n की वैल्यू लिखनी है, गामा n, तो मैं गामा n कैसे लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल इसी पैटर्न में लिख सकता हूँ मैं, जैसे इसकी वैल्यू आई 2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। लेकिन थोड़ा मुझे डिस्टिंग्विश करना, तो मैं x की जगह y ले लेता हूँ, मुझे बस d की जगह dx की जगह dy लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा e की पावर माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल इसी चीज़ को अगर m की जगह n के लिए लिख रहे हैं इस बार, इंटू x की जगह 2m माइनस की 1 की जगह 2n माइनस 1 हो जाएगा, इंटू क्योंकि मैंने x नहीं y में लेना है तो y लिखा। y क्यों लिखा, ताकि दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट में कर पाऊँ दोनों फॉर्मूले में। अगर x लिख दूंगा तो सब मल्टीप्लाई होकर वो कॉमन बन जाएगा, इंटू dx की जगह मैंने dy लिखा, सेकेंड इक्वेशन। इतना आप नोट कर लीजिए एंड प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए कि मैंने ये प्रॉपर डिराइव किया है। एंड गामा m से ही मैंने गामा n की वैल्यू लिख दी है, 2 बाहर आएगा, e की पावर x की जगह y लिखा, हर जगह x की जगह y, dx की जगह dy। एंड ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एंड मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं प्रूव करना था कि जो हमारी इक्वेशन थी वो बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, इसको मैं आगे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आगे देखते हैं। तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। इधर से मैं लिखूंगा गामा एम इंटू मल्टीप्लाई में गामा एन इज इक्वल्स टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2m माइनस 1 dx इंटू में अगेन 2 टाइम्स, ये गामा m है, इंटू गामा m करते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2n माइनस 1 dy। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। सिंपली इन दोनों इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और 2 मिलके बनता है 4, दोनों इंटीग्रेशन मिला के बनते हैं डबल इंटीग्रेशन, और दोनों की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। ये बात आपको याद रखनी है। एंड एक चीज़ और याद रखनी है, याद क्या रखनी है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये बनेगा ई की पावर, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, दोनों का बेस सेम है, पावर बेस सेम में ऐड हो जाती है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, तो ये मेरा क्या बनेगा ई की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 2m माइनस 1 वाई की पावर 2n माइनस 1 एक्स और वाई का मल्टीप्लाई इंटू dx और dy का इंटू dx dy। तो ये मैंने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, मतलब ये किसकी वैल्यू है tm इंटू गामा m इंटू गामा n की वैल्यू है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इधर से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पोलर कोऑर्डिनेट लेने वाला हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है अगर आपको ये पता ना हो, तो कोई चीज़ अगर मैं सर्कल में साइड इस तरीके से लेता हूँ एंड ये समथिंग रेडियस r है एंड ये एंगल थीटा है, तो इधर से जो मैंने एक परपेंडिकुलर डाला इस ट्राइंगल का, तो मेरी जो ये डिस्टेंस है ये हो जाती है x वाली डिस्टेंस r cos थीटा, एंड ये y वाली डिस्टेंस ही हो जाती है r साइन थीटा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री होती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। जैसे अगर मैं, जैसे एक ट्राइंगल में क्या होता है कि ये इसका क्या है बेस है, ये इसकी क्या है हाइपोटेनियस, बेस मैंने x मानी तो ये x है, और हाइपोटेनियस r मानी तो ये r है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos थीटा, तो सिंपली cos थीटा, तो इधर से x आ जाएगा मेरा r cos थीटा, सिमिलरली y आ जाएगा r sin थीटा। तो ये था बिल्कुल सिंपल चीज़ थी।
तो हम इधर कर क्या रहे हैं, हमको आगे सॉल्व करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा ऐसे अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, और ये डायरेक्ट सॉल्व होगा भी नहीं। तो इधर से हम पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प लेंगे। और एक चीज़ मैं जो आज लिख रहा हूँ, अगर आप कभी भी पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ये डेटा सेम रहता है कि आप लेट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेट करते हैं, लेट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमेशा x की वैल्यू फिक्स है, कितनी होगी, ऑलवेज r cos थीटा। y की वैल्यू क्या होगी, r sin थीटा। एंड जो dx dy मल्टीप्लाई में है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, dx dy की वैल्यू जो होती है ये आती है r dr d थीटा, r dr d थीटा। ये पूरी वैल्यू होती है dx इंटू डी की। इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है, अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कुछ प्रीवियस टॉपिक्स में। अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, ये 12th वगैरह में भी था अगर आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा हो। बाकी अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये वैल्यू चल रही थी टी एम गामा एम इंटू गामा एन की, इधर मैं एक्स और वाई स्क्वायर की जगह हर जगह मैं क्या पुट करता जाऊँगा, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। इधर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं अगर इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर से लिखूँ तो क्या आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्स की वैल्यू, और वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर से मेरा आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसलिए इधर से मेरी वैल्यू बचेगी सिर्फ आर स्क्वायर की, और ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा, ये है ये 1 हो जाएगा। तो इधर से मेरी वैल्यू जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। ये एक थर्ड इक्वेशन है, ये वैल्यू भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। तो इधर से अब ये सब वैल्यू उठा के मैं ऊपर रखता जा रहा हूँ, तो एक चीज़ और आपको मैं बताना भूल गया था कि जब भी पोलर कोऑर्डिनेट में लेते हैं तो एक लिमिट चेंज होती है। ये इसका लॉजिक मैं अभी नहीं दूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट इसका भी प्रॉपर रीजन है कि जब आप लिमिट लेते हैं, जैसे आपने ये एक्स और वाई की जगह जब आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लेंगे तो एक लिमिट चेंज हो जाती है, मतलब ये 0 से इन्फिनिटी है, तो आपने देखा एक्स की जगह आपने आर और साइन थीटा या कॉस थीटा लिया कुछ भी, तो अपने पास दो चीज़ आती है, एक आर की लिमिट और एक थीटा की लिमिट। आर तो होता है, ये हमारा होता है 0 से इन्फिनिटी, और जो थीटा होता है ये होता है हमारा 0 से π/2। ये लिमिट आती हैं, कुछ वैल्यू करके आ जाती हैं पोलर तरीके से, उस पर हमारा मतलब फोकस नहीं है, बट ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि लिमिट आर की 0 से इन्फिनिटी लेंगे एंड थीटा 0 से π/2। तो एक जगह तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी और एक जगह 0 से π/2 लिमिट आ जाएगी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इधर से अगेन हमारा अगला स्टेप क्या आ जाएगा, गामा एम गामा एन इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, एक बार लिमिट 0 से इन्फिनिटी, एक बार लिमिट 0 से π/2। ई की पावर क्या है इनटू में, ई की पावर है माइनस, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं प्रूव कर चुका हूँ आर स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर इनटू एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर कॉस थीटा, तो इनटू में आर कॉस थीटा इसकी पावर 2m-1 इनटू में लिखूंगा आर साइन थीटा, इसकी पावर भी लिखूंगा 2n-1 इनटू में dx dy का लिखूंगा r dr d थीटा। तो दो है इधर dr और d थीटा, dr के लिए लिमिट है 0 से इन्फिनिटी और d थीटा वाले के लिए लिमिट है 0 से π/2। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि कंफ्यूज ना हो आप इसमें। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और इसलिए ये मत सोचिए कि मेरी कोई ट्रेन छूट रही है, ट्रेन तो नहीं छूट रही बट टाइम ज़रूर बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इधर से 4 0 से इन्फिनिटी इंटू 0 से π/2 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर सेपरेट कर लेते हैं, तो आर की पावर इधर 2m-1 है, आर की पावर इधर 2n-1 है, और इधर r की पावर 1 है। ये सब जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब r की जो नेट पावर मेरे पास बचेगी वो आएगी 2m-1
प्लस 2m-1 प्लस 2n-1, इन दोनों की r की 2m-1, r की 2n-1, और इस वाले r से पावर क्या आ जाएगी +1, तो +1, ये r की आ गई टोटल पावर। इनटू मल्टीप्लाई में क्या है, cos थीटा की पावर 2m-1, sin थीटा की पावर 2n-1, तो cos थीटा की पावर 2n-1, sin थीटा की पावर 2, cos थीटा की m में है, sin थीटा की 2n-1, और d थीटा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इधर से अगर कुछ लोग होंगे जिसने अगर अच्छे से बीटा गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है तो उनको एक पैटर्न दिखने लगा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक सेकंड में दिख जाएगा। मैं अगेन ये कर लेता हूँ, ये 4 तो मेरा 2 × 2 से बना था शुरुआत में, ये बात याद रखिए, क्योंकि वापस इसको 2 × 2 में डिसॉल्व करेंगे। 0 से इन्फिनिटी, 0 से π/2 e की पावर -r² इंटू r की पावर मेरे पास क्या बची 2m प्लस 2m, ये से ये कट गया, एक -1 बचा, तो मेरे पास क्या बची r की पावर 2m प्लस n-1। इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये बात याद रखनी है, 2m प्लस n-1 इंटू, अब मैं इसको अगर सेपरेट लिखना चाहूँ या नहीं भी सेपरेट लिखते हैं, इंटू cos थीटा की पावर 2m-1 sin थीटा 2n-1, ये पावर है, इनकी पावर में है, इंटू d थीटा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में मैंने दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई किया था, दो इंटीग्रेशंस का, मैं दोनों इंटीग्रेशंस को सेपरेट कर लेता हूँ। ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग हैं, ये 4 भी मैंने 2 × 2, 4 को भी मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो एक 2 लिया, 0 से इन्फिनिटी लिया, तो और ये वैल्यू हमारी किसकी चल रही है, गामा m गामा n की, मल्टीप्लाई में है दोनों, इज इक्वल्स टू 2 एक लिया, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट लिया, पहला वाला इंटीग्रेशन उठा रहे हैं, ये इनफाइनाइट था, r की हमारी क्या लिमिट, तो r वाली टर्म ले रहे हैं, e की पावर -r² इंटू r की पावर 2m प्लस n-1 इंटू dr। इधर से हम dr उठा लेते हैं, r और r थोड़ा साइन मैंने अलग बना दिया, ये r ही है, समझ जाइए। अब इसके साथ हम कौन से इंटू करेंगे, किस चीज़ का, दूसरे वाले इंटीग्रेशन का। ये 2 था, जैसे इधर 2 × 2 था 4 का, एक 2 इधर निकाला, एक 2 इधर निकालते हैं, लिमिट लेते हैं 0 से π/2, ये वाला अंदर वाला इंटीग्रेशन उठाया, इसमें हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या अंदर छोड़ेंगे, कॉस और साइन थीटा वाली टर्म्स सारी। तो थीटा में क्या है, कॉस थीटा की पावर 2m-1 साइन थीटा की पावर 2n-1 d थीटा। अब इधर कुछ लोग होंगे जो ये नोटिस कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, शायद ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला लिखा है एंड ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लिखा है। भरोसा नहीं है, वीडियो की शुरुआती 5 मिनट में या 6 मिनट में 8 मिनट के अंदर सब कुछ हमने डिस्कस किया था कि ये गामा, आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, मैंने बोला था r की जगह अपन x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x dx है, उसकी जगह अगर r माना तो dr आना चाहिए, मतलब ये r और x से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई थी या फर्स्ट इक्वेशन आई थी, वही चीज़ है ये हमारी गामा फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब गामा m गामा n इज इक्वल्स टू, ये पूरा जो इतना टर्म है, कितनी, मैं दूसरी चौक से आपको नोटिफाइड कर दे रहा हूँ, एक तो आ गई हमारी ये और दूसरी आ गई ये वैल्यू, दो वैल्यू आ गई। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है हमारी क्या, किस चीज़ की वैल्यू, ये 2m प्लस n लिखा है, जब भी हमारा क्या आएगा, खाली 2m m ना हो कि m प्लस n है, तो ये हमारा लिखा है गामा m प्लस n, ये बात याद रखनी है, ये गामा m प्लस n लिखा हुआ है। एंड मल्टीप्लाई में ये वाली चीज़ क्या लिखी है, cos 2, सीधे जो डायरेक्ट डेरिवेशन है बीटा फंक्शन का, तो ये लिखा हुआ है बीटा m, n, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया बीटा m, n। अगर आपको अभी भी डाउट है कि इधर ये गामा m प्लस n कहाँ से आया इस चीज़ से,
आप प्लीज़ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैसे आई थी शुरुआत में उसका थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं अगेन ऊपर से रफ कर रहा हूँ सब। तो मेरा आ गया गामा एम इंटू गामा एन इज इक्वल्स टू बीटा एम कॉमा एन एंड बीटा एम कॉमा एन मल्टीप्लाई में गामा एम प्लस एन। तो अगर मैं गामा एम प्लस एन को नीचे पहुंचाऊं तो इधर से मेरा क्या आ जाएगा, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। बस यही प्रूफ करना था एंड बहुत ईजिली तो नहीं लेकिन प्रूफ हो गया है। तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। ये रिलेशन हमारा प्रूफ हो चुका है। ये रिलेशन काम कहाँ आता है अगेन बता दिया मैंने। पिछला लेक्चर आपने, इस लेक्चर से पहले भी एक लेक्चर जिसमें इसका बेसिक मैंने बताया था कि ये सब चीज़ें काम कहाँ आती हैं क्वेश्चन में। तो वो अगेन देखिए आप कि आपको बीटा फंक्शन की जैसे सपोज मैं खुद से क्वेश्चन बना देता हूँ आपके लिए। सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर कितना सपोज है 6 और dx, और ये लिमिट कहाँ से दी है हमको 0 से 1। ये सॉल्व करना है तो हमको x और 1 माइनस एक्स से ही क्या दिख गया कि ये कहीं ना कहीं बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसको आप आइडेंटिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 x। 4 को आप क्या लिखेंगे 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बीटा के फॉर्मूले में क्या था, इंटीग्रेशन x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, कुछ इस टाइप से था। इनटू आप 1 माइनस एक्स की पावर क्या लिखेंगे n माइनस 1, 6 को आप क्या लिखेंगे 7 माइनस 1 dx। फॉर्मूले के हिसाब से m माइनस 1 और n माइनस 1 की वैल्यू ये है। इधर से m और n की वैल्यू क्या निकल आई, सपोज निकालनी है तो इधर से हमारी आ गई m और n की वैल्यू क्लियरली दिख रहा है। अगर ये बीटा m और n की वैल्यू ये है तो इधर से m की वैल्यू हमको दिख रही है कि हमारी 6 हो जाएगी, n की वैल्यू 7 हो जाएगी। मतलब ये क्या बन गया बीटा 6,7। और अभी हमने निकाला कि बीटा 6,7 का अगर जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा गामा 6 इंटू गामा 7 अपॉन गामा 6 प्लस 7। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्या बन गया गामा 6 इंटू गामा 7 अपॉन गामा 13। गामा फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, गामा एन इज इक्वल्स टू होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, शायद आप ये पढ़ चुके होंगे। तो गामा 6 क्या आ गया 5 फैक्टोरियल, गामा 7 आ गया 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है अपॉन 13 का क्या आ गया 12 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 12 फैक्टोरियल मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6, सेम थिंग। तो इससे आप आसानी से आप देख सकते हैं कि रिलेशन के थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाते हैं। तो शायद ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसलिए मैं कुछ और बकवास नहीं करूँगा। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। वीडियो एक बार में समझ नहीं आई हो तो आप 2-3 बार आराम से पॉज करके रिमाइंड करके देखिए एक एक इक्वेशन कैसे आ रही है, क्योंकि x की जगह r कैसे लिया इन सब में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। बट कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर टॉपिक अच्छा लगा और वीडियो समझ आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ऐसे फर्दर मतलब कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इससे हमको काफी सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।